नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पीएम मोदी एआई इंपैक्ट समिट का करेंगे उद्घाटन। भारत मंडपम में हो रहा एआई समिट का आयोजन। तमाम देशों पर सीधे पड़ने वाले एआई के प्रभाव पर चर्चा। ग्लोबल इन्वेस्टर मिशन पर सीएम योगी सिंगापुर और जापान का करेंगे दौरा। मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा। आज सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ प्रवास। 17-18 फरवरी को भागवत लखनऊ प्रवास पर रहेंगे। कुटुंब मिलन सामाजिक सद्भाव बैठक में होंगे शामिल। यूपीएसआईआर में तेज होगी नोटिसों की सुनवाई। बढ़ाए गए 3700 एईआरओ। सभी सुने गए महज 26% केस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का नया प्रयोग। यूपी भाजपा में कार्यकर्ताओं पर होगा फोकस। भाजपा कार्यालय से बड़ी बड़ी मेज हटाई गई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ प्रवास। 17-18 फरवरी को लखनऊ प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत। इस दौरान कुटुंब मिलन सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे। युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे मोहन भागवत। प्रमुख जन गोष्ठी में भी शामिल होंगे संघ प्रमुख। सत्रह 18 फरवरी को भागवत लखनऊ प्रवास पर रहेंगे। कुटुंब मिलन सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे मोहन भागवत। युवाओं के साथ करेंगे संवाद। प्रमुख जन गोष्ठी में भी शामिल होंगे संघ प्रमुख। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ प्रवास। 17-18 फरवरी को लखनऊ प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत। कुटुंब मिलन सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे। युवाओं के साथ करेंगे संवाद। तो युवाओं के साथ संवाद करेंगे अखिलेश सिंह, हमारे विशेष संवाददाता। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं और 17 और 18 फरवरी को लखनऊ में प्रवास पर रहेंगे। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और कहीं ना कहीं एक माहौल जो है सद्भावना का वो बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही। क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? देखिए मनोज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर आ रहे हैं। 17 और 18 फरवरी को लखनऊ का प्रवास रहेगा। खासकर संघ के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संघ प्राण प्रचारक के तरफ से पूरा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के संघ प्रमुख की अध्यक्षता में जो होने वाले कार्यक्रम है उसमें 3 कार्यक्रम मेन है। एक कुटुंब मिलन का सामाजिक सद्भाव बैठक और युवाओं के संबंध। कुटुंब मिलन में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम होते हैं उसमें कुटुंब मिलन में ये रखा जाता है कि जो पारिवारिक हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, उनके जो आगे वाली पीढ़ी है, जो लोग अभी नए हैं, उनको कुटुंब यानी परिवार के साथ बुलाया जाता है और उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक मोहन भागवत संबोधित करते हैं। इसके बाद जो युवाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से परिचित कराना, उनको संबोधित करना और संघ की तरफ आकर्षित करना और संघ की तरफ जोड़ने के लिए युवाओं के साथ एक बैठक विशेष संचालक की रखी जाती है। एबीएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक तरफ से व्यवस्था की गई। इसके अलावा एक और होता है जिसमें सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन, तो इसको भी संबोधित करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यक्रम है वो लगातार 2 दिनों तक चलेगा। इसमें कुटुंब मिलन और सामाजिक सद्भाव बैठक के साथ युवाओं को संग जोड़ने के कार्यक्रम होंगे और लगातार इसमें
सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और इसमें कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय सेंसस के संचालक लखनऊ रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनसे मिलने जा सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयं की जो टीम है पूरी प्रचारक के वो इस कार्यक्रम का पूरे संचालन के तौर पर करेंगे। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रमुख जनगोष्ठी में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ प्रवास 17 और 18 फरवरी को लखनऊ प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत। और अगली खबर का रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। अहम खबर है पीएम मोदी एआई इंपैक्ट समिट का करेंगे उद्घाटन। भारत मंडपम में हो रहा है एआई समिट का आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। तमाम देशों पर सीधे एआई के सीधे पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा होगी। 16 से 20 फरवरी तक 5 दिन तक चलेगा ये आयोजन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर लखनऊ से। अहम खबर है यूपी भाजपा में कार्यकर्ताओं पर होगा फोकस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का नया प्रयोग। भाजपा कार्यालय से बड़ी बड़ी मेजें हटाई गई हैं। कार्यकर्ताओं के लिए बढ़ाई गई अतिरिक्त कुर्सियां। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पंकज चौधरी सुनेंगे समस्या। विकास, संवाद और संगठन पर करेंगे काम। पंकज चौधरी का त्रिकोण मॉडल लागू। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 3 स्तंभों पर दिया जोर। विकास, संवाद और संगठन पर करेंगे काम। पंकज चौधरी का त्रिकोण मॉडल लागू। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पंकज चौधरी का त्रिकोण मॉडल लागू है। अब वो उन्होंने कार्यालय से जो सोफे और बड़ी बड़ी मेजें थी उनको हटवाकर अब कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सियां डलवा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त कुर्सियां हो सके। और इस दौरान संवाद जो है कार्यकर्ताओं से बनाने की तैयारी वो करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वहीं पर जो है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लगातार जो है अपनी नई रणनीतियों के तहत जो है अपना काम उन्होंने सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि भाजपा कार्यालय में जो बड़ी बड़ी मेजें थी उनको हटवा करके जो है वहां पर कुर्सियों की संख्या उनके द्वारा बढ़ाई गई है। माना जा रहा है कि जिससे कि जो उनके कार्यकर्ता वहां पर आते हैं तो उनसे जो है संवाद सभी कार्यकर्ताओं से पूरी तरीके से होता है, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा रहती है और जिसकी वजह से वहां पर उनके कार्यकर्ता खड़े रहते हैं या तो उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है ये रणनीति का उनका सबसे पहला कदम देखने को मिला। इसी प्रकार से उन्होंने प्रदेश भर के जितने भी कार्यालय हैं वहां पर भी जो निर्देश जारी किया है कि सभी से जो है संवाद कार्यकर्ताओं से करें और लोगों को जो है जोड़ें अपने। जिस प्रकार से चुनाव की नजदीकी को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी का ये त्रिकोणीय मॉडल देखने को मिल रहा है। पंकज चौधरी 3 स्तंभों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिस प्रकार से संगठनात्मक अनुशासन, विकास योजना और निगरानी, जिस पर जनता निगरानी करने के बाद जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही, इसको लेकर के उनकी सबसे बड़ी एक रणनीति देखने को मिली। दूसरी बात अनुशासन, अगर पार्टी के प्रति जो भी कार्यकर्ता या कोई भी जनप्रतिनिधि अनुशासनात्मक कार्य करेगा तो उसके प्रति जो है कार्रवाई करने के जो है उनके द्वारा निर्देश जारी किए। तो कह सकते हैं कि हर एक पहलू पर जो है उनके द्वारा जो है अपने इन फार्मूलों के जरिए जो है आगे की तैयारी की जा रही है, जिससे कि
इस कड़ी में जो है जो कार्यकर्ता उनसे नाराज हो गए हैं, उनको दोबारा उनकी नाराजगी दूर करके उनको दोबारा जोड़ने का भी प्रयास है। तो कह सकते हैं कि 27 का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा विषय है और उसकी तैयारियों को देखा जा सकता है कि अभी से ही तैयारियां जो है पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष उनके द्वारा शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी भाजपा में कार्यकर्ताओं पर होगा फोकस, लखनऊ से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अगली अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से खबर आपको दिखाना है, पीएम मोदी एआई इंपैक्ट समिट का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से खबर, भारत मंडपम में हो रहा एआई समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां इस बैठक में शामिल होंगी। आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में खूनी रूप देखने को मिला। यहां भतीजों ने अपने ही चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात उस समय हुई जब चाचा शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने मंदिर जा रहे थे। रास्ते में भतीजों ने थार और स्कॉर्पियो से पीछा कर उनकी कार को टक्कर मारी और फिर गोली मार दी। इस हमले में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र का है। खमरिया गांव निवासी 50 वर्षीय वीरेश सिंह का अपने भतीजों से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। परिजनों के मुताबिक वीरेश सिंह शिवरात्रि पर गोगेपुर स्थित शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए कार से निकले थे। रास्ते में गांव के कुछ परिचित भी उनकी गाड़ी में बैठ गए। इसी दौरान अन्य भतीजों ने थार और स्कॉर्पियो से उनका पीछा शुरू कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने आगे पीछे से कार को घेर कर कई बार टक्कर मारी, जिससे कार सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। प्रारंभिक जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों का उपचार कराया जा रहा है। नामजद आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। द्वारा सूचना मिली कि खमरिया रोड गड़िया रंगीन थाना अंतर्गत गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। स्थानीय पुलिस में मौके पर पहुंचने पर यह जानकारी मिली कि पारिवारिक आपसी रंजिश के वजह से मारपीट हुई, उसमें गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसका नाम वीरेश पुत्र चंद्रपाल है। बाकी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट ने मौके पर बुलाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जनपद के प्रमुख शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं ने देर रात मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। जनपद के रुद्रपुर स्थित छोटी काशी के रूप से विख्यात दुग्धेश्वर नाथ मंदिर तथा बरहज ब्लॉक के ग्राम महेन बाबू में स्थित बाबा महेंद्रनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का विधि विधान से पूजन अर्चन किया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया में महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर के बाबा बालेश्वर मंदिर, गोला रोड स्थित कैलाश धाम, मिड्ढी स्थित शिव मंदिर से रविवार को बाबा की भव्य शिव बारात निकाली गई। बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर से भोलेनाथ की बारात करीब 4 बजे निकाली गई। बारात नगर के विभिन्न मार्गों होते हुए पुनः शाम को मंदिर पहुंची, जहां मंदिर परिसर में शिव पार्वती के विवाह की महिलाओं ने मांगलिक गीत गाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा की पालकी को कंधे लगाकर निकाली, जिससे पूरा नगर शिवमय हो गया। आपको बता दें, बाबा के बारात में हजारों नर नारियों ने सहभागिता की। बाबा की बारात में गाजे बाजे विभिन्न प्रकार के भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूपों तथा राक्षसों की झांसियां निकाली गई, जो बारात की शोभा बढ़ा रही थी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज तीर्थनगरी बिठूर में भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला है। महाकालेश्वर मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित भव्य शिव बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। बम बम भोले के जयकारों और गाजे बाजे की धुन पर झूमते भक्तों ने पूरे क्षेत्र को शिवमय कर दिया। शिव बारात का शुभारंभ बिठूर चुंगी से शुरू हुआ, जहां से बारात पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सुंदर झांकियों के साथ आगे बढ़ी। बारात में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। नन्हे बच्चे भगवान शिव और उनके गणों के रूप में आकर्षक नजर आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कर्नाटक बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव की याद में डूबे भक्तों ने महाशिवरात्रि का जश्न रथोत्सव के साथ मनाया। शहर के, आपको बता दें, होसपेट गली के श्री महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने रथोत्सव का अलग अलग गलियों में स्वागत किया, तो वहीं प्रशासन ने दर्शन की समुचित व्यवस्था कर रखी थी, जिससे श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार न कर महादेव के दर्शन कर आत्मिक संतोष पाते दर्शक नजर आए, भक्त नजर आए। ये हजारों भक्तों की अटूट आस्था और भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के लक्ष्मौली शाश्वत धाम मंदिर में शिवरात्रि पर शाश्वत धाम पर्वतीय शोध विकास केंद्र और ग्राम पंचायत लक्ष्मौली के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले 25 कर्मचारियों को शाश्वत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। शाश्वत धाम के संस्थापक स्वामी अद्वैतानंद महाराज, पर्वतीय शोध विकास केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा व ग्राम पंचायत लक्ष्मौली के प्रधान सुरेश सिंह नेगी ने यह सम्मान दिया है। यह एक हफ्ते से भगवत कथा व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। यहाँ पर शिवरात्रि पर यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पौड़ी, श्रीनगर आदि इलाकों से आए लोगों के लिए भंडारा भी लगाया गया था। इस दौरान शाश्वत धाम के संस्थापक स्वामी अद्वैतानंद महाराज ने कहा कि सम्मान पाने वाले लोग समाज के लिए
प्रेरणादायी हैं। हमें जीवन में इनसे सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, ये रखा गया कि जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किए हैं उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आशा की किरणें हैं जिनको सम्मानित किया है। कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं कि जिन्होंने कि समाज के क्षेत्र में बहुत बेहतर उन्होंने कार्य किए हैं। कार्य किए का अर्थ ये है कि गाँव में स्वरोजगार कैसे हो, पलायन को कैसे रुके, प्रोफेसरों ने इस पर शोध किया है। तो ऐसे लोगों को आज यहाँ पर स्वामी जी की तरफ से उनको शासक धाम समिति की ओर से उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हर साल स्वामी जी महाराज की कृपा से यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष कई वर्षों से। और उस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में 7 दिन तक लोग आते जाते रहते हैं। और जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला टाइप का लग जाता है और अभिषेक होता है, भगवान शिव का आशीर्वाद सब लेते हैं। और यहाँ पर शाश्वत परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और हर बार यहाँ पर आने का मुझे पूज्य स्वामी जी के माध्यम से आने का अवसर मिलता है। सही मायने में अगर मानिए तो आज ब्रह्मांड का सबसे सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रह्मांड का सबसे पहला उत्सव है क्योंकि आज के दिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह जो भगवान शंकर हैं उनका एक प्रतीक चिन्ह शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटियाला में आपको बता दें हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मोहल्ला निवासियों द्वारा झांकियां निकाली गई, जिससे पहले मेहंदी की रस्म और हल्दी की रस्म के साथ भगवान शिव की शेराबंदी की रस्म निभाई गई और सभी भक्तों ने भगवान शिव की झांकियों में पहुंचकर हाजिरी लगाई और महाशिवरात्रि के त्यौहार को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं भक्तों के द्वारा संगत के लिए लंगर का भी प्रबंध किया गया। सारे तो थोड़े मतलब कि अपने जिन्ने भी बंदे ने आले दुआले गुआंढ लाला सारे बंदे ਜਿਹੜੇ जुड़े हुए ने डेरे नाल जिन्होंने दुध पुत जो मंगते ने इतों मुरादां मिलदियां ने, समझ गया। वो आए साल ये शिवरात्रि का दिहाड़ा धूम-धाम नाल मनाउंदे ने, समझ गया। ऐतकी भाई दी भी सेवादारां ने करी है सेवा, वो कोई घाटा टोटा नहीं आउण दित्ता। अज भी मतलब कि लंगर चलूगा। भोले शंकर की कृपा, मां पार्वती की सब ते कृपा, यही सारी सृष्टि को साजनहार ने सब नूं, समझ गया। सवारे मतलब कि सिर ते मेहरां दी हत्थ रखणहार ने, तां ही लोग जुड़ते ने, नाल आउंदे ने। संगत नूं सारे नगर भी आप मिल के रहो, खुशियां प्रदान करो भाई। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुरैना जिला पूरी तरह से शिव में नजर आया। शहर के गली कूचों से लेकर प्रसिद्ध शिवालयों तक केवल हर हर महादेव की जयकारे गूंजे। विशेष रूप से बड़ोखर स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ कल देखने को मिली, जहां श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए बेताब नजर आए। महाकाल का भव्य अभिषेक सुबह की पहली किरण के साथ संपन्न हुआ। मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। श्रद्धालु अपने साथ बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, दूध और सुगंधित इत्र लेकर बाबा के दरबार पहुंचे। भगवान शिव का दूध और फलों के साथ विशेष रस के साथ अभिषेक किया गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात,
हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का। महेंद्रगढ़ के दोहान नदी में स्थित मोदाश्रम में शिव मंदिर क्षेत्र में धार्मिक आस्था का प्रतीक है। लोग सुबह शाम यहां पर आकर बाबा चंद्रमौली की पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का कहना है कि दूर दूर से यहाँ के मेले के अवसर में लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, जो कि लोग यहाँ पर सच्चे मन से आकर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु चंद्रमौली को जल चढ़ाने आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन इसका नजारा अलग ही होता है। ये महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है, ये शिव भक्तों के लिए एक विशेष उपहार लेकर आता है। यूँ तो वर्ष में 2 बार शिवरात्रि होती है, एक बार श्रावण मास में, एक बार फाल्गुन मास में। तो फाल्गुन मास की ये महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ ऐसा माना जाता है और सब लोग शिव भक्त अपनी अनन्य सेवाएं, अपनी भक्ति लेकर भगवान शंकर के चरणों में निवेदित करने आते हैं। जय शिव शंकर की। आज का दिन बड़ा ही पवित्र दिन है। आज भोलेनाथ और माँ गौरा का विवाह हुआ था और इस जो मंदिर की अगर बात करेंगे, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। लगभग पिछले 250 सालों से हम मेला लग रहा है और ये जो शिव शंभू है, यहाँ पे जो महादेव अपने आप प्रकट हुए थे, तो ऐसा मानना है कि क्षेत्र के लोगों के द्वारा कि जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान के मंदिर में नतमस्तक होते हैं, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना उसके पूर्ण करते हैं। और इसके साथ साथ पिछले 4 दिनों से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम चल रहे थे। सबसे पहले दिन यहाँ पे भगवान भोलेनाथ और की सगाई का, उसके बाद यहाँ पे उनके हल्दी, उसके बाद मेहंदी का कार्यक्रम हुआ है। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां पर यमुनोत्री विधानसभा में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। संभावित दावेदारों के चेहरे धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नेता लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं। क्षेत्र में चुनावी माहौल बनने के साथ ही विभिन्न दावेदार अपनी अपनी रणनीति पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिलने की चर्चा के बीच महिला उम्मीदवारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। इसी क्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष यशोदा राणा ने भी अपनी दावेदारी खुलकर सामने रखी। नहीं, निश्चित तौर पर पूर्व में भी 2003 से और 8 तक मुझे नगर पंचायत में जब पहले बार यहाँ पर महिला सीट आई, उसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे टिकट मिला और मैं यहाँ से चुनाव जीती हूँ। और 2014 में पुनः जब जिला पंचायत की पहली महिला सीट जिला पंचायत अध्यक्ष ही आई, तो मैं वार्ड से सदस्य का और जिला पंचायत अध्यक्ष रहने का भी मुझे मौका मिला है। निश्चित तौर पर दोनों जो मेरे कार्यकाल है, उसमें मेरे काम को लेकर सारे जितनी भी हमारे क्षेत्र है, पूरा उत्तरकाशी जिला में विभिन्न पूरे क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया है। पूरे क्षेत्र में मुझे मेरी पहचान है और जो भी मेरे पास आया होगा, जो भी समस्या मेरे पास आई है, उसका निदान करने का मैंने प्रयास किया है। इसलिए मैं मानती हूँ कि मैं महिलाओं के बीच में प्रबल दावेदार हूँ और सशक्त उम्मीदवार हूँ। अल्मोड़ा में नवनियुक्त पुलिस कप्तान चंद्रशेखर आर गोडके ने विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पुलिस कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों में उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगी। नवनियुक्त एसएसपी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नशे और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों का जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने को भी प्राथमिकता में रखा जाएगा।
अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तौर पे जिम्मेदारी का ग्रहण करते हुए मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित जनता को ये बताना चाहूँगा कि जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी उसमें जो पब्लिक की जो भी छोटी मोटी शिकायतें होती है, समस्याएं होती है, उनका निराकरण थाना स्तर से ही प्रभावी रूप से और टाइमली हो जाए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। नशे का जो प्रचलन पहाड़ में देश प्रदेश में जो बढ़ रहा है उसको लगाम कसने के लिए एनफोर्समेंट के तौर पे हम प्रभावी कार्रवाई पे फोकस करेंगे। इसके साथ ही सामाजिक सहयोगिता से अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे भी हमारा फोकस रहेगा ताकि इस नशे के प्रचलन की डिमांड भी कम हो। राजधानी लखनऊ में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करता नजर आए। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित प्राचीन प्रसिद्ध बालाजी मंदिर, संकट मोचन धाम, जागेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं ने शिव शंभू को जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ताजनगरी के अति संवेदनशील खेरिया एयरफोर्स स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में एक संदिग्ध गुब्बारा मिलने से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। इस गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है और कुछ शब्द उर्दू भाषा में भी अंकित है। संदिग्ध गुब्बारे का आकार 34 सेंटीमीटर बताया जा रहा है और इस पर पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA का नाम छपा हुआ है। एयरफोर्स के सहायक सुरक्षा अधिकारी की तहरीर पर आगरा के थाना शाहगंज पे भारतीय न्याय संहिता की धारा 292 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। टेक्निकल एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन आगरा पर एक बैलून जिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तथा उर्दू में कुछ शब्द बने हुए थे तथा जहाजनुमा जिसकी आकृति थी 8-10 मीटर के धागे के साथ अटैच होकर मिला था। उक्त बैलून के संबंध में एयरफोर्स स्टेशन आगरा के द्वारा थाना सागंज पुलिस को सूचना दी गई थी। एयरफोर्स स्टेशन आगरा के अधिकारी तथा सागंज पुलिस के द्वारा बैलून को चेक किया गया था। बैलून में किसी भी प्रकार की कोई सर्विलांस डिवाइस या टॉक्सिक गैस नहीं पाई गई थी। प्रथम दृष्टया बैलून उड़कर आना प्रतीत हुआ है। उक्त के संबंध में थाना सागंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। खबर कानपुर से है, जहां पर शिव भक्तों के श्रद्धा केंद्र परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में बीती रात से भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। भोर पहर ब्रह्म मुहूर्त में दुग्धाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहा। भक्तगण हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर में गुंजायमान बनाए रहे। श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। मंदिर सहित जिला प्रशासन के लोग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लोगों को कतारबद्ध कराते नजर आए। आज महाशिवरात्रि का पर्व है जिसपे आनंदेश्वर मंदिर पर भक्तों की लाखों की संख्या में भीड़ आती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। मंदिर में दर्शन करने का आने का रास्ता और जाने का रास्ता इस बार हम लोगों ने अलग अलग किया है और लोगों से अनुरोध किया है लोग चप्पल जूते उतार के बाहर आए, जिससे उन्हें बाद में चप्पल जूते ढूंढने में फिर ना समस्या हो, जिसका लोगों द्वारा पालन भी किया जा रहा है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया, PAC, महिला पुलिस, LIU, जल पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और हमारी मेडिकल टीम भी यहाँ पर मौजूद है और हम लोग सकुशल भक्तों को दर्शन करा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद खान और राजकुमार पाल जैसे दिग्गज नेताओं की ज्वाइनिंग के अवसर पर अखिलेश यादव ने हुंकार भरी। उन्होंने इस मिलन को होली मिलन से पहले पीडीए होली मिलन करार देते हुए कहा कि ये बड़ी ज्वाइनिंग 2027 में पीडीए की जीत को सुनिश्चित करेगी। बाराबंकी में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा अपनी पत्नी के साथ प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। डीजीपी ने महादेव के दरबार में मत्था टेका, विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। डीजीपी के आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य लक्ष्य पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अवधारणा को और अधिक सशक्त बनाना है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देता है। हमारे साथ मौजूद है नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, कितना बड़ा मैसेज है? मैसेज तो आप लोग देंगे, बड़ा छोटा मैसेज आपको देना है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, तो मैसेज देने का काम आप लोग करते हैं। हमारा प्रयास है कि जो आज हो रहा है, जो आज किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, नाबालिग बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी है, महंगाई अपने आसमान पे है, किसानों का शोषण हो रहा है, तो हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। पीडीए के साथ हमारी मिल करके ऐसे लोगों के से हमारी लड़ाई। वही अगर बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि सुशासन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सिर्फ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जो है लोगों को भ्रमित कर, महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहला लो। धन्यवाद। तो ये थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उनके जुड़ने से तमाम और भी लोग जो जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं पीडीए का हिस्सा बनकर समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में विजय बनाने की कोशिश करेंगे। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। बुलंदशहर से खबर जो आप पर जनपद के थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जंक्शन चौकी के एक शाहपुर कला बोर्ड पर एक बीच सड़क हादसा सामने आया। यहां एक तेज रफ्तार बुलेट बाइक सवार युवक ने दो कावड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कावड़ी की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस और डायल 112 की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्ती की दोनों कावड़िए सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोग और पुलिस घायल ऋषि अग्रवाल को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरे घायल कावड़िया का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है।
सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा थाने में आज उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी अपनी ही सरकार की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते नजर आए। विधायक का गुस्सा प्रभारी निरीक्षक और कुछ पुलिस कर्मियों के व्यवहार को लेकर फूटा, जिसके बाद वो अपने दर्जनों समर्थकों के साथ थाने के अंदर ही दरी बिछाकर बैठ गए। चंदौली जनपद में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगी। आसपास के जिलों के साथ साथ बिहार से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे। मंदिर परिसर और आसपास का इलाका हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। महाशिवरात्रि के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां पर सूबे की राजनीति में बड़ा फेरबदल दिखाई दिया। कभी तत्कालीन बसपा सरकार के कद्दावर मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित कई अन्य राजनीतिक रसूख वाले नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व मंत्री के अलावा 3 बार विधायक रह चुके अनीस अहमद खान और फूल बाबू और अपना दल इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने भी सपा में शामिल होकर आगे राजनीतिक समीकरण बदलने का संकेत दिया है और अन्य प्रमुख नामों के अलावा अन्य लोगों ने भी सपा की सदस्यता ली। खबर जनपद प्रतापगढ़ बाबा घुईसर नाथ धाम में सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर स्वयंसेवकों और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुशल नेतृत्व में जलाभिषेक किया गया। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से श्रद्धालुओं पर नजर रखी गई। उत्तर प्रदेश के जालौन से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां पर रेहड़ थाना क्षेत्र के ग्राम पुजौनी में बेखौफ दबंगों ने एक रिटायर्ड आर्मी जवान पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें गोली मार दी है। पुरानी रंजिश और गांव के वर्चस्व की जंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। गोली लगने से लहूलुहान फौजी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से उन्हें हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक गांव के ही दबंगों के साथ रिटायर्ड फौजी की पुराने रंजिश चल रही थी। वर्चस्व को लेकर आज विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने सीधे गोली चला दी। हमारे जो ताऊ जी के लड़के हैं सुनील सिंह मलवरिया जी, और इसके साथ में संजय सिंह मलवरिया और पुत्र
राम बहादुर सिंह भदौरिया। ये मेरे जो है परिवार के तो नहीं लेकिन बरादरी के ही हैं। ये हमसे पुरानी रंजिश मानते हैं। इसके पहले हमारे पिताजी पर इन्होंने जो है एक बार ट्रैक्टर चलाया था, इनकी जो हरबंस सिंह भदौरिया ना, इनकी बेटी ने, है ना, हरभजन सिंह ने। और इसके बाद में एक बार सन 1 जनवरी सन 2021 को मेरे छोटे भाई को गोली मार दी थी, लेकिन वो गोली उसको लगी नहीं, वो ट्रैक्टर में जाके लगी थी। खबर अमेठी से है, जहां पर मोहनगंज थाना क्षेत्र में शव पड़ा पाए जाने से हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस के अलावा एसपी सरवरण टी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना कर माथतों को हत्याकांड का शीघ्र खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बांदा के बामदेवेश्वर शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। प्राचीन काल मंदिर है। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि इन्होंने तपस्या की है। वामदेव ऋषि जी महाराज जी की ये तपोस्थली है और भगवान भोले बाबा यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुए थे। इस गुफा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।